बेटा आज की इस कक्षा में हम लोग जानेंगे जिज्ञासा के बारे में। जिज्ञासा क्या है और क्यों जरूरी है। तो जिज्ञासा को मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कह सकता हूँ कि जिज्ञासा ज्ञान का द्वार है। जिज्ञासा के बगैर आप ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या बेटा ये होती है कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन नहीं लगता है। जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको याद नहीं होता है। याद उस वक्त के लिए हो जाता है तो वापस से कभी याद नहीं आता है। ये बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने हैं और इन सब का कारण ये है कि हम लोग उनको रटना चाहते हैं, हम लोग उनको समझना नहीं चाहते हैं। हमारे अंदर वो जिज्ञासा नहीं होती है। भारत की संस्कृति में दोस्तों जिज्ञासा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करें श्रीमद् भगवद गीता की तो उनमें भी अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से केवल और केवल प्रश्न पूछ रहे हैं। और अगर हम बात करें शिव सूत्र की, उसके अंदर माता पार्वती जो है भगवान से केवल और केवल प्रश्न ही प्रश्न कर रही है। ऐसे ही उपनिषद की बात करें, किसी भी पुराण की बात करें, सब जगह प्रश्न है और उनके जवाब हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति के अंदर जिज्ञासा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है, बहुत ज्यादा आदर दिया गया है। और दोस्तों ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग जिज्ञासा को समझे। हो सकता है कि हम लोग उस वक्त के लिए उन क्षणों में जो है वो उस चीज को समझ लें, लेकिन बाद में वो चीज हमें याद नहीं रह पाएगी। इसका अगर सॉल्यूशन करना है तो वो है जिज्ञासा। क्या है जिज्ञासा? जिज्ञासा है मन में जानने की इच्छा। अगर मुझे जानना है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है तो ये है हुई जिज्ञासा। अगर मुझे कोई भी ऐसे पढ़ाएगा कि ये फलाने फलाने हमारे भारत के प्रधानमंत्री है तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, मैं उनको नहीं ग्रहण कर पाऊंगा। लेकिन जब मेरे अंदर से ये जिज्ञासा आएगी कि भारत के प्रधानमंत्री है कौन, मैं जानूं तो सही, तभी जाके मैं उस चीज को समझ पाऊंगा, सीख पाऊंगा और मुझे हमेशा याद रहेगी। अब क्या होता है, जब भी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप जो है वो उस चीज को पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जैसे परीक्षा आती है आप उसके बाद में भूल जाते हैं, उस टाइम पे भूल जाते हैं। क्योंकि आपके दिमाग ने ये सोचा था कि आपको वो सारी पढ़ाई, वो सारा ज्ञान केवल पढ़ाई के लिए करना था, परीक्षा के लिए करना था, या नंबर के लिए करना था, या नौकरी के लिए करना था। सबसे लास्ट में हम लोग नौकरी तक भी पहुंच जाते हैं, फिर भी चीजों को हम लोग भूल सकते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन यही है कि हम लोग जिज्ञासु बने। हमें सवाल करना है। जैसे हम लोग सवाल करेंगे हमारे सामने सॉल्यूशंस आएंगे, हमारे सामने चीजें आएंगी। आज का जो युग है वो कंप्यूटर का युग है। आज के युग में हम जो चाहते हैं वो सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल हो जाती हैं। हमें केवल नेट पर सर्च करना है, वो चीजें हमारे पास में है। हमारे पास में किताबें हैं, हम जैसे चाहें वैसे चीजों को ले सकते हैं, वैसे समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो है हमारी जिज्ञासा को बढ़ाना, जिज्ञासा को आदर देना। बिना जिज्ञासु हुए आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको पहला काम जिज्ञासु बनना है। पहला अगर आप कुछ काम कर सकते हैं, बड़ा स्टेप ले सकते हैं, तो पहला स्टेप आपको लेना है कि आप जिज्ञासु बने। जैसे ही आप जिज्ञासु बनेंगे आपके ज्ञान के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। आप एक अलग इंसान बन जाओगे। जो इंसान पहले कभी केवल हमेशा जब भी परीक्षा पास में आती थी तब पढ़ाई करता था, वो बंदा अपने आप ही चेंज हो जाता है और वो हमेशा पढ़ाई करने लगता है, रेगुलर पढ़ाई करता है। इसलिए जिज्ञासा का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना जिज्ञासा के हम ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ज्ञान हमारे अंदर कब रह सकता है? ज्ञान हमारे अंदर केवल तब रह सकता है जब उसकी जिज्ञासा तीव्र हो। मुझे जानना है कि मंगल ग्रह पे क्या होता है, और जब मैं जानने की कोशिश करूंगा, सर्च करूंगा, रिसर्च करूंगा, नेट पे सर्च करूंगा, देखूंगा, वो चीजें मुझे याद रहेगी। ऐसे मुझे कोई भी चीजें जो है वो याद नहीं रह सकती। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पहला काम करिए, जिज्ञासु बन जाइए। जैसे आप जिज्ञासु बन जाएंगे आपका जीवन बदल जाएगा। और इसके साथ साथ में ही आपको सवाल करने हैं, कैसे चीजें होती है, क्या काम होता है, किस प्रकार से ये दुनिया चल रही है, पृथ्वी घूमती कैसे है, चंद्रमा कैसे चक्कर लगाता है, सूर्य कैसे चल रहा है, ये सब कुछ क्या है, दुनिया क्या है, संसार क्या है,
अगर आप बात करो आगे चल के तो साइंस में कैसे कैसे फील्ड होते हैं, क्या और सारी चीजें होती है। जब आप जिज्ञासा करोगे, सवाल करोगे, तो जीवन में अपने आप ही आपको जवाब मिलने लगेंगे। बिना कोशिश के तो कुछ नहीं मिलता है। आपको शुरुआत यहीं से करनी है, आपको जिज्ञासु बनना है। जो व्यक्ति जिज्ञासु है वो जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। जो जिज्ञासु नहीं है वो जीवन में बस वहीं पे रुक जाएगा, वहीं अटक कर रह जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जिज्ञासु बने। इसके साथ में आज हम लोग सुनते हैं दोस्तों एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति की, ज्ञानी बच्चे की कहानी, जिसका नाम था नचिकेता। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि एक जो ब्राह्मण है वो एक बड़ा यज्ञ करवाता है और उस यज्ञ में उसके पास में जो भी सबसे बेस्ट होता है, जो भी सबसे अच्छा होता है, उसे वो दान करता है। जो उसके पास में गायें होती है वो उसका दान करता है, जो कपड़े होते हैं उसका दान करता है, जो उसके पास में अच्छी संपत्ति होती है उन सबका दान करता है। लेकिन दोस्तों उसी ब्राह्मण का जो बेटा होता है नचिकेता, उसको थोड़ा सा समस्या आता है, उसको थोड़ा सा मन में बुरा लगता है कि उनकी जो बूढ़ी गायें थी वो उनका दान करते हैं और अच्छी गायों को रख लेते हैं। तो वो उनके पिताजी से सवाल करते हैं कि पिताजी ये काम आप क्यों कर रहे हो, पिताजी ये काम आप क्यों कर रहे हो, पिताजी ये सारी चीजों का क्या होगा, पिताजी इन गायों को आप ब्राह्मण को क्यों दे रहे हैं, पिताजी ये जो सब कुछ आप कर रहे हैं इससे आपको क्या मिलेगा। ये सारे सवाल जब उनके पिताजी के सामने आए तो उनके पिताजी एकदम से गुस्सा हो गए। और जब अगला सवाल नचिकेता ने पूछा कि आपने गायों को ब्राह्मणों को दान दे दिया, कपड़ों को लोगों को दान दे दिया, अब मुझे किसे दान में दोगे, तो नचिकेता के पिताजी गुस्से में बोल देते हैं कि मैं आपको यमराज को दान में देता हूं। इस गुस्से में तो उनके शब्द निकल गए, लेकिन ये नचिकेता के लिए तो एक जीवन का मार्ग बन गया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब अगर मुझे जीवन में कुछ करना है तो मुझे यमराज के पास में जाना है और जीवन और मृत्यु का जो अर्थ है, जो ज्ञान है, वो लेके आना है। फिर दोस्तों क्या हुआ कि नचिकेता यमराज के द्वार पे जाते हैं। वो 3 दिनों तक नचिकेता से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि यमराज अपने काम में बिजी होते हैं। लेकिन जब वो नचिकेता से मिलने आते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप मुझसे 3 वरदान मांगो, 3 ज्ञान आप कुछ भी ले सकते हो। तो उसके बाद में दोस्तों यमराज से जो नचिकेता था उन्होंने जीवन और मृत्यु का ज्ञान लिया, मोक्ष कैसे प्राप्त की जा सकती है ये सब कुछ सीखा। दोस्तों आज के युग में ये केवल एक कहानी नहीं है, ये मृत्यु से लड़ जाने की एक ताकत है। जिज्ञासा आपको जीवन में सबसे आगे पहुंचा सकती है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। अगर आप नचिकेता की तरह जिज्ञासु बनेंगे तो आप मृत्यु के देवता यमराज से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप जिज्ञासु नहीं हैं तो आप जीवन में हमेशा विफल होंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए इस वीडियो का एंड हम इसी के साथ में करते हैं, जिज्ञासु बने। नमो नमः।